This is Daniel Zahid from Tracks. Welcome to another episode of the Body Language Series. जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि हम आपको डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिटेल बताएं। उनसे उन हर बॉडी पार्ट की आपको पता है अपनी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है और हर की अपनी वेटेज है। तो आज की एपिसोड में हम बात करेंगे आईज के बारे में। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप हमारी बाकी की जो प्रीवियस 4 वीडियोज़ हैं वो भी देखें और आपको ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस बॉडी लैंग्वेज की सीरीज की। आइज जैसे कि आपको पता है कि इट्स एन ऑर्गन इन द फेस। और आइज के बारे में मशहूर है कि दे आर गेटवे टू द सोल। आइज के जस्ट बाय लुकिंग एट वंस आइज हम बहुत कुछ गेज कर सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर असद मंसूर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आप हमें यह बताएं, आपकी आय से मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। तो आप जहाँ, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ तो इंटरनेट भी बंद है, लॉकडाउन भी है, आप जहाँ हैं वहाँ इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है इंटरनेट का। बल्कि मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि आपको थोड़ा टाइम लगा लॉग इन करने में, और मैं शायद आपसे थोड़ा पहले पहुंच गया मीटिंग के अंदर। खैर, एनीवेज, यहाँ पे तो आई एम इन कैम्ब्रिज, यूके में। तो इंटरनेट स्पीड भी ठीक है और कोई इंटरनेट डिसरप्शन भी नहीं है। तो आप ठीक पहचान गए कि मैं आज से शायद खुश नजर आ रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड ठीक है। चलें, परफेक्ट। तो फिर अब हम इसमें डीप डाउन करते हैं। सर, स्टार्ट आप हमें थोड़ा सा बताएं, आईज रेपो बिल्डिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? और जो कुछ फेमस आई जेस्चर्स हैं, प्लीज जरा वो करके एलैबोरेट करें ताकि हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। राइट। देखिए दानियाल, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बात की है ना, वो है आईज आर द गेटवे टू द सोल। और आईज एक पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस को बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर रही होती हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है आई की इन आवर बॉडी लैंग्वेज, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बट आई आई वुड से कि ये शायद सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट जो है वो आई है आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स में, क्योंकि आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है लिम्बिक सिस्टम के साथ। तो आपका ये जो डायरेक्ट लिंक है ऑप्टिक नर्व का लिम्बिक सिस्टम के साथ, और लिम्बिक सिस्टम वो पार्ट है ऑफ ब्रेन जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इसलिए आईज आपकी इनर स्टेट जो होती है, इनर फीलिंग्स होती हैं, उनको बड़ी परफेक्ट अंदाज में डिपिक्ट कर रही होती है। सबसे पहले मैं आई की ना, क्योंकि आपने रेपो की बात की, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चलूं कि आई में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई का, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल जो होता है, ये सेंटर में एक छोटी सी एक डिस्क है, डार्क डार्क कलर की डिस्क होती है अगर आप इसको गौर से देखें। एंड इट गेट्स एनलार्ज्ड एज वेल एज इट कैन गेट कॉन्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू लाइटिंग कंडीशंस। जो लाइट आपके इर्द गिर्द आपकी आई के अंदर आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट समथिंग विच यू लाइक और यू आर इन डार्क, योर pupil विल गेट enlarged, या इसको हम कहते हैं कि इसको डायलेट हो जाता है। डायलेट, एनलार्जमेंट को डायलेशन भी कहते हैं। और अगर कोई आपकी आईज के अंदर बहुत तेज कोई रोशनी आ जाए, या आपको कोई नेगेटिव स्टेट अंदर से फीलिंग हो रही हो, तो आपकी जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई की जी अंदर एक सिग्नल होता है, ये एनलार्जमेंट का और कॉन्ट्रैक्शन का प्यूपल का, विच एक्चुअली communicates your feelings, it communicates your thoughts and your intentions. So basically, we must learn in communication that eyes are something through which we can convey interest, we can convey command, attention, show disapproval, we can signal submission, we can garner sympathy from our listeners or people who are looking at us, or we can create intimate feelings, and we can also demonstrate dominance and tell someone even enough is enough, right? So this is important. Now we come to the question directly which you were talking about repo. So repo is something which in fact builds comfortable relationship between a sender
एंड अ रिसीवर। कम्युनिकेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर टू साइड्स, आपका एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो रेपो जो है ये कंफर्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करती है। और इसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप व्हेन यू आर लुकिंग एट पीपल, व्हेन व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड यू आर लुकिंग एट पीपल, तो उनसे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएं, तो एटलीस्ट 70% ऑफ योर जो आपका कम्युनिकेशन का टाइम होगा उसके अंदर आपने यू नीड टू लुक इन टू द आईज ऑफ द अदर पर्सन। यहाँ पे वन कैवियट ये है कि इवन इफ यू आर अनकंफर्टेबल, बिकॉज देर आर पीपल हु फील अनकंफर्टेबल while लुकिंग इन टू अदर्स आईज, तो बट स्टिल you want to look like you want to look like an effective communicator। तो ये एक ट्रायंगल बनता है दो आईज और माउथ के दरमियान, यानी कि दो आईज को देखें, वो उसकी बेस है ट्रायंगल की, और नीचे आप माउथ की तरफ आए, तो इस एरिया में आपने मूव करना है। तो इससे ये होगा कि आप कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी भी नजर आएंगे। बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना आपने आई कांटेक्ट इधर उधर देख के। और अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, और आपकी रेपो जो है वो स्ट्रांगर होगी। अगर एक और चीज आपको ज़हन में रखनी है कि ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इसमें भी बहुत ज्यादा माउथ की तरफ नहीं आना, लेकिन नोज के करीब या सेंटर ऑफ द आईज को अगर आप करते हैं फोकस, तो वो बेहतर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, वेरी राइट। तो आई की इंपॉर्टेंस से मैं एक और फैक्ट बताऊं कि सर WWE में एक बहुत वर्ल्ड फेमस रेसलर है द रॉक। वो भी आई के साथ अपना एक उनका एक मूव है वो करते हैं। अगर उन्होंने किसी को इंपॉर्टेंस देनी हो तो वो आई को ऐसे करते हैं। तो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसी से मुझे याद आया कि कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स हैं जो कि आई को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं द वे द लोग द इम्पोर्टेंस फील कराने में। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि हाउ डू दे यूज दिस organ to emphasize its importance. जी दानियल, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। दो यूएस प्रेसिडेंट्स बड़े मशहूर हैं, एक बिल क्लिंटन और एक अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनको जो लोग मिले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया एक्सटेंसिवली कि दे बोथ हैव अ वे ऑफ स्पेसिफिक वे ऑफ लुकिंग एट यू दैट मेक्स यू फील वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेंसली इंटरेस्टिंग। तो इनका वो जो वे ऑफ लुकिंग है वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंस दिलवाता है। दे एंगेज विद देयर लिसनर्स बाय एस्टैब्लिशिंग आई कांटेक्ट अप फ्रंट। ये दोनों में लोगों ने रिपोर्ट किया कि दोनों की ये एक खासियत है। एंड लेटिंग देयर गेज स्कैन स्लोली across your face, across your eyes first and then your face as they speak। तो whatever your political inclinations, आप डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं, क्योंकि बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है, यू एंड अप व्हेन यू टॉक टू देम यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपकी फीलिंग है कि यू आर अ सिग्निफिकेंट पर्सन, ये और यू आर अ पर्सन हु इज बीइंग लाइक्ड बाय देम और हु इज बीइंग यू नो दे मेक यू फील इम्पोर्टेंट, ये उनका एक स्पेसिफिक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और भी बताता चलूं। ये तो प्रेसिडेंट्स की आपने बात की, आईज के जरिए आप ना एक इंटिमेटिंग इंटरेस्ट भी इंटिमेट करते हैं लोगों को, क्योंकि वो हम रेपो की बात कर रहे थे। तो ये जो बिल क्लिंटन और जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये अपना इंटरेस्ट भी इंटिमेट करते हैं अपने लिसनर को, क्योंकि ये अपनी जो गेज है ये एटलीस्ट 2 to 3 seconds होल्ड ऑन करते हैं while लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द लिसनर। सर इसी से ही पॉलिटिक्स लीडरशिप से अगर मैं बात करूं तो दो डोमिनेंट जेस्चर्स होते हैं जिसमें बेसिकली डोमिनेंस और इंटिमिडेशन। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आई के थ्रू इन जेस्चर्स में भी कोई फर्क पड़ता है? कुछ इसमें एलैबोरेट करें प्लीज। जी दानियाल, देखें, ये आपने इंटिमिडेशन और डोमिनेंस की बात की है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिसअप्रूवल, डिसएग्रीमेंट्स और नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं, ये आइज से इंटिमिडेशन भी, डोमिनेंस भी, ये आप लोगों को शो कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक स्टील की तरह की जो गेज है और वो किसी को आप दिखा रहे हो, तो वो बड़ा एक और आपके प्यूपल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट या कॉन्ट्रैक्ट कर गए हो, तो उससे आप डिस्प्लेजर या वो जो एक नेगेटिव फीलिंग है ना, वो डिपेक्ट करते हैं अपने लिसनर के अंदर। इसके अलावा अगर आपने डोमिनेंस करनी हो तो फिर आप ये करते हैं कि यू होल्ड बैक फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। और आपकी आई मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होती हैं, लेकिन आप जो है ना मेंटेन आई कांटेक्ट कम करते हैं। और ये
अवॉइड करना आई कांटेक्ट जो होता है वो भी समटाइम्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है आपकी डोमिनेशन, और आप जो है वो अथॉरिटी शो कर रहे होते हैं क्योंकि आप अवॉइड कर रहे होते हैं दूसरे की आई कांटेक्ट। हालांकि मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आई कांटेक्ट अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आप समटाइम्स व्हेन यू आर लाइंग यू आर ऑल्सो अवॉइडिंग द आई कांटेक्ट। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप डोमिनेट भी कर रहे हो तो तब भी आप आई कांटेक्ट को देखें कि दूसरा कैसे। आप रिकॉल करें कि भाई पेरेंट्स जब बच्चों को डांट रहे होते हैं और उनको बताना ही नहीं होता और उनको एंक्शस करना होता है उन्होंने, तो वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से से और थोड़ा सा आईज को ऊपर रोल अप कर लेते हैं, और ये कंटेम्प्ट और डिसमिसिवनेस शो करती है पेरेंट्स की टुवर्ड्स द चाइल्ड। इसी तरह व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन एंड वांट टू मेक योर पॉइंट, होल्ड योर आई contact slightly longer than usual, and you can also deliberately avoid the eye contact, raising the other person's anxiety while demonstrating your contempt. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कई दफा आपने देखा होगा एक जेस्चर है कि हमने पिछली सीरीज में भी व्यूअर्स को बताने की कोशिश की थी कि सिर्फ कई दफा आप सिंगल पार्ट को, सॉरी सिंगल ऑर्गन को नहीं देख रहे होते बल्कि कंप्लीट पैकेज के तौर पे भी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं। कि अगर आप दो फिंगर्स यूं पॉइंट आउट कर रहे हो और किसी को थोड़ी सी स्टेयर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर वॉचिंग देम क्लोजली। ये भी एक इंटिमिडेटिंग या डोमिनेटिंग किस्म का एक्शन होता है कि यूं करके करना। तो ये है बहुत सारे। इसके अलावा बेसिकली जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपको बड़ी कंट्रोल्ड तरीके से आई को यूज करना है टू टू कन्वे योर फीलिंग्स और टू डिसाइवर। अगर आप डिसाइफर कर रहे हैं किसी की तो आपने उसको पूरे पैकेज की सूरत में देखते हुए डिसाइफर करना है। ठीक है सर। सर एक मैं पढ़ा था वॉन्डरिंग आइज होती हैं जो कि आई का यूज होता है। अब शायद ये इंटेंशनल है या नॉन इंटेंशनल है, ये आप बताएंगे। इसके बारे में बताएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है वॉन्डरिंग आइज का। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वॉन्डरिंग आइज को ब्रेकिंग द आई कांटेक्ट भी कहते हैं। और ये जो है ना, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सबमिसिव, यू आर एंग्शियस, यू आर अलार्म्ड, यू आर अनॉयड, यू आर just plain uncomfortable with someone, your eyes tend to look away from that whatever is causing that feeling। ग्रीफ की हो सकती है तो फिर आप अलार्म्ड हैं, अनॉयड हैं या अनकंफर्टेबल हैं तो यू टेंड टू लुक अवे। तो इसमें एक सबसे जो बड़ा जेस्चर है आई का वो है, उसको कहते हैं आई शटल। आई शटल, आई शटल में व्हेन यू फ्लिक योर आईज back and forth, which means that you want to escape the route. And if you combine it, um, yes, so basically flicking. So this is important. This is eye shuttle. So इसमें you are depicting your escape route. इसी तरह अगर आप किसी को साइडवे ग्लांस के साथ देख रहे हैं, साइडवे ग्लांस के साथ देख रहे हैं और उसमें आप हल्की सी आई मूवमेंट करते हैं तो फिर आप इंटरेस्ट, अनसर्टेनिटी या हॉस्टिलिटी शो कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी ग्लांस होती है, डिपिंग आइज फॉर एग्जांपल, ग्लांस नहीं, डिपिंग आइज, डिपिंग आइज की तरफ आते हैं तो डिपिंग आइज में आप डिप करते हैं और एम्पथी इवोक कर सकते हैं। लेडी डायना बड़ी मशहूर थी कि वो जब अपनी इवोक करना होता था उन्होंने एम्पथी, तो वो अपनी आइज को डिप कर लेती थी और अपना हेड लोअर कर लेती थी। इसके अलावा विंकिंग, ब्लिंकिंग एंड शटिंग आइज जो हैं ये भी कुछ जेस्चर्स हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये भी, फॉर एग्जांपल विंकिंग समटाइम्स शोइंग अ फन काइंड ऑफ एटीट्यूड या फ्रेंडली एटीट्यूड के तौर पे है। विंकिंग कई दफा आप फ्लर्टेशियस अंदाज में भी यूज कर रहे होते हैं, फ्रेंडली अंदाज में भी यूज कर रहे होते हैं, कॉन्स्पिरेशनल अंदाज में भी यूज कर रहे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लिंकिंग जो है, ये विंकिंग और ब्लिंकिंग में फर्क किया है कि विंकिंग में आप एक आई को शट और ओपन करते हैं, ब्लिंकिंग में आप दोनों आईज को शट और ओपन करते हैं। ब्लिंक जो है वो भी कई दफा आप तेज ब्लिंक, अगर आप एंक्शस हो गए हैं किसी चीज में या अंडर प्रेशर हैं तो आप ब्लिंकिंग तेज कर देते हैं। नॉर्मल 8 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्लिंकिंग होती है, लेकिन कई दफा ये जो है एंग्जाइटी में या प्रेशर में तेज हो जाती है। इसके अलावा आईज के साथ, क्योंकि आपने वो बात की थी कि आप आई की मूवमेंट जब तेज करते हैं फ्लिकिंग के साथ के, आईब्रोज को भी आप फ्लैश कर सकते हैं। आईब्रोज जो है, आईब्रोज अगर आप
ऊपर की तरफ आईब्रोज को कर लें, तो समटाइम्स ये रिकग्निशन के लिए होती है, एग्रीमेंट के लिए होती है, सरप्राइज एंड फियर के लिए भी हो सकती है, और एक्साइटमेंट के लिए भी हो सकती है। तो और लास्टली मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से व्यूज को क्विकली बता दूं कि वाइडनिंग ऑफ आईज ये भी एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर है, कि अगर इफ यू वांट टू अपीयर इनोसेंट अटेंटिव, यू कैन ओपन योर आईज वाइडली, एंड वो नॉर्मल साइज से जब बड़ी नजर आती हैं आईज, तो आपका अपीयरेंस भी चार्म करती है। खवातीन की आईज के बारे में कहा जाता है कि मोटी और बड़ी आईज वाली खवातीन आर मोर अट्रैक्टिव। तो ये लास्टली मैं ये बताना चाहूंगा, कन्फ्यूशियस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और वो ये है कि लुकिंग इनटू अ पर्सन्स pupil इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही और शी कैनॉट हाइड हिमसेल्फ। Your pupil dilate when you are responding positively to a stimulus, and they contract when uh, when your response is जो है वो नेगेटिव है। सो कन्फ्यूशियस की ये बात, लुकिंग इनटू पर्सन्स pupil, you he cannot hide himself, is very important. परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। व्यूज, जैसा सर ने आपको डिटेल में बताया, आईज जो हमारे फेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो बहुत कुछ आपका बहुत कुछ, आपकी पर्सनालिटी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ एग्जिबिट करती है। दे आर टू पेयर ऑफ आईज, और उनका बहुत एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हर चीज में। तो दानियाल, यहाँ पे सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, एक लास्ट में मैं एक थोड़े से जेस्चर्स थे वो भी समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी शायद इंपॉर्टेंट होंगे व्यूअर्स के लिए। अगर आप अपनी आईज को अपर लेफ्ट कॉर्नर में ले जाएं, तो यूजुअली यू विजुअलाइज व्हाट यू आर सेइंग एज यू लिसन टू समवन। तो जब आप अपर लेफ्ट पे आई को यूं करके ले जाते हैं, तो आप विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं जो चीज आप लिसन कर रहे होते हैं। अगर सॉरी, अपर 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 लेफ्ट को मैं कह रहा हूँ, ये अपर लेफ्ट है। अपर लेफ्ट पे अगर आप ले जाते हैं तो आप विजुलाइज कर लेते हैं। अपर राइट पे अगर आप ले जाएं आई को रोल करके, आई बॉल्स को, तो यू आर डिगिंग इनटू योर मेमोरी बैंक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर है। अगर आप सेंटर लेफ्ट पे ले जाएं, सेंटर लेफ्ट पे, तो यू आर आइडेंटिफाइंग अनफेमिलियर साउंड्स। इफ यू टेक इट सेंटर राइट, यू आर रिकॉलिंग अ साउंड यू हैव हर्ड बिफोर। इसी तरह लोअर लेफ्ट पे अगर आईज को आप रोल कर लें, तो रिमेंबरिंग अ सर्टेन टेस्ट, स्मेल और अ फीलिंग। और अगर आप लोअर राइट पे रोल कर लें, तो यू आर रीलिविंग योर पास्ट एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता था ये भी थोड़े से जेस्चर्स बता दूं। नहीं, बहुत आपने अच्छा किया। व्यूज के जो नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ ये बात सुन के। और मेरे भी इन इटसेल्फ, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, लेडी डायना की बात की, इंटेलेक्चुअल्स की बात की। इसका मतलब है कि आइज, दे दे हैव समथिंग। आइज में आप अपनी पर्सनैलिटी आइज के थ्रू डिस्प्ले भी कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। थैंक यू सर। इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर वीडियोस फ्रॉम यू ऑन दिस बॉडी लैंग्वेज सीरीज। थैंक यू व्यूअर्स फॉर watching, and subscribe to the channel to look for more videos. Thank you.